हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीआरएम एजुकेशन हब में। तो बोर्ड्स के बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपके सभी के एग्जाम भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो अभी बच्चे साइंस का एग्ज़ाम देकर आए हैं, क्लास 10th वाले और क्लास 12th वाले फिजिक्स का एग्ज़ाम देकर आए हैं। ठीक है, तो जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, फिजिक्स वाले, वो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते रहे, क्योंकि अब उनका शायद फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है जो सभी को कंपलसरी देना होता है। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th वालों के लिए। जी हाँ, क्योंकि अब उनका नेक्स्ट एग्जाम जो है वो आईटी का एग्जाम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो क्लास 10th वाले जिसके पास आईटी है, बहुत से बच्चों के पास एडिशनल सब्जेक्ट होगा, किसी के पास नहीं होगा। जिनके पास आईटी है वो लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएंगे। तो क्योंकि आज हम कराने वाले हैं आईटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं आईटी इतना हार्ड नहीं होता है। आईटी का एग्जाम बहुत ईजी आता है और वही आता है जो मोस्टली हर साल पूछा जाता है। ठीक है चलो, चलिए तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हम शुरुआत करते हैं। तो अभी आपको पता है कि आपका जो आईटी का जो एग्जाम है ना, वो 2 सेक्शंस में बटा होता है, राइट। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सो 2 सेक्शन में आपका ये क्या होता है, डिवाइड रहता है। ठीक है, सेक्शन बी जो है, इस सेक्शन ए के जो सारे क्वेश्चन होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, बस इनमें इंटरनल चॉइस होती है, बट करने आपको सारे होते हैं। ठीक है, इंटरनल चॉइस में और में आ सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शनल होते हैं सारे। ये कैसे होते हैं, ऑप्शनल होते हैं एग्जाम, आपको पता है ये कैसे हैं, ऑप्शनल है। ठीक है, और आपका सेक्शन बी जो है बच्चा, वो क्या है, उसमें से आपको ये ऑप्शनल का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, ऐसा ऑप्शनल नहीं कि आपको ऑप्शन दिया है, उसके इंटरनल चॉइस हो सकती है उसमें। ठीक है, सेक्शन बी जो आपका होता है बच्चा, उसमें आपको 16 क्वेश्चंस मिलते हैं। कितने, 16 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिनमें से आपको आउट ऑफ 10 करने होते हैं। कितने करने होते हैं, 10 आउट ऑफ 16 करने होते हैं, मतलब 10 क्वेश्चंस आपको उनमें से क्या होता है, अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका एग्जाम होता है। चलिए, जो पहला वाला होता है वो सारा ऑब्जेक्टिव होता है, ये जो होता है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये आपको डिस्क्राइब करना होता है, इसमें एक्सप्लेनेशन वाला होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ये एमसीक्यूज कह सकते हो। ठीक है, ये एमसीक्यूज टाइप का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर का जो आईटी का एग्जाम है वो होने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग इस तरीके से क्या करेंगे, अपना प्रिपरेशन करेंगे। अब हम जो करवाने वाले सेक्शन ई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम अलग वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल हम आपको करवाने हैं सेक्शन बी वाला जो पोर्शन है वो करवाने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, तो हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कवर कराने वाले हैं। चलिए बच्चा लोग, सभी लोग एक बार नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएंगे जल्दी से, तब तक मैं कुछ चेक कर लूँ। चलिए शुरू करें। चलो बच्चा लोग, इसे रफ कर देते हैं। फिलहाल ये समझ में आ गया आपको किस तरीके से आपका एग्जाम आने वाला है। अगर आ गया है तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे, और कमेंट करके ज़रूर जाया करो कि वीडियो कैसी लगी है। बिना कमेंट किए चल देते हैं आप लोग, वीडियो तो देख लेते हो, कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। लाइक और कमेंट करके जाया करो, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। चलो, तो पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो क्या है, वो है आपके लिए व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय, देखो बेटा, जो आईटी का एग्जाम है ना वो थोड़ा इजी होता है, और आपको पता है 50 मार्क्स का कुल होता है वो। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। अब डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होगा इंपॉर्टेंट। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो लिखेंगे एक्सप्लेन एनी 2 myths अबाउट, एक्सप्लेन एनी 2 myths अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है,
इसके बारे में 2 क्या मिथ बताए जाते हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए बेटा, आपको 4 रोल्स बताने हैं एंटरप्रेन्योर्स के, ठीक है बेटा। क्या बताने हैं? राइट एनी 4 roles of एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है बच्चा लोग। 4th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चा लोग, ठीक है। 4th लिखेंगे, स्टेट एनी 2 पर्पज ऑफ यूजिंग, स्टेट एनी 2 पर्पज of using templates in a Word document. Word document. 5th क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो कौन सा है? वो लिखेंगे, आपको कोई 2 ऑपरेशन बताने हैं दैट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग मैक्रोज इन अ स्प्रेडशीट। लिख लेंगे, मेंशन एनी 2 ऑपरेशंस दैट कैन बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आप लोगों के लिए ये, दैट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग मैक्रोज इन अ स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए कोई भी 2 आपको ऑपरेशन बता देने। 6th क्वेश्चन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और 6th क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन, आपको 2 के बीच डिफरेंस करना है, तो फिल्टर कीज के और आपको किसके बीच? टॉगल कीज के, ठीक है, इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। डिफरेंस बिटवीन ऐसे भी लिख सकते हो और आप नॉर्मली पूरा भी लिख लिया करो, बहुत से बच्चों को नहीं समझ आता है बट वो शॉर्ट फॉर्म होता है। डिफरेंस बिटवीन फिल्टर कीज एंड टॉगल कीज इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है बच्चा लोग, चलिए ये तो हो गया आपका 6th। 7th क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए, क्या इंपॉर्टेंट है? तो आपको लिस्ट न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन ओपन ऑफिस बेस। आपको लिस्ट बनानी है, किस किस की लिस्ट करनी है आपको? क्या लिस्ट? न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक। क्वेश्चन गलत हो गया क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। डेटा टाइप्स इन ओपन ऑफिस in open office base. So this one is 7th क्वेश्चन। आप 7th क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे करवाते हैं आपको, ठीक है। 10 आज करवा देंगे, 10 या 20 कल करवा देंगे, बाकी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, बहुत सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। चलिए कीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। हो गया? चलो रफ करते हैं ना। तो आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बच्चा आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ जी,
इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। कितने हो गए? 7th क्वेश्चन हो गए। 8th क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8th कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरलिंक्स इन स्प्रेडशीट। in spreadsheets, give the two different types of hyperlinks. Hyperlinks that can be used in spreadsheet. Used in spreadsheets. क्या कह रहा है? पहले तो आपको ये बताना है कि आप हाइपरलिंक इन स्प्रेडशीट में आप हाइपरलिंक से क्या समझते हैं, और फिर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक बताने हैं जो कि स्प्रेडशीट में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, चलो चलिए 9th क्वेश्चन देखो। आईटी वाले क्वेश्चन है वो डायरेक्टली वही पूछते हैं जो लास्ट ईयर ही पूछता है, वही नॉर्मली नेक्स्ट ईयर ही पूछ देता है। चलिए, इन विच सिचुएशन ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी, in which situation online shopping could be useful। किस सिचुएशन में ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो यूजफुल है आपके लिए? राइट एनी टू पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। तो आपको कोई भी 2 ई कॉमर्स वेबसाइट बतानी है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। ठीक है, चलो चलिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th कह रहा है अंशिता इज प्रिपेयरिंग स्प्रेडशीट्स नोट फॉर हर टर्म एग्जाम। जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एग्जाम होता है ना, उनके लिए क्या कर रही है अंकिता एक स्प्रेडशीट प्रिपेयर कर रही है। तो वो कह रहा है कि हेल्प हर टू राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो कुछ शॉर्ट नोट बताने हैं आपको। अंशिता है, एक लड़की है कोई। देखो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना बच्चा, जो एक्सप्लेनेशन वाले में, इसमें वो क्या कहते हैं केस बेस्ड थोड़े से आपको डाल देता है कि मान लो उस लड़की को ये प्रॉब्लम है, तो वो अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेगी, या उस लड़के को ये प्रॉब्लम आ रही है उस वर्क में, तो किस तरीके से वो क्या हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे वो कह रहा है कि अंशिता इज प्रिपेयरिंग स्प्रेडशीट्स notes for her term exam। ठीक है, वो कह रहा है हेल्प हर, हमें क्या करनी है उसकी हेल्प करनी है, टू राइट शॉर्ट नोट ऑन द, इसे रफ कर दें, to write short note on the following terms लिख लेंगे। नंबर 1 फर्स्ट कौन सा है? सिनेरियोज क्या होता है? सेकंड देखेंगे क्या होता है? सेकंड गोल सीक क्या होता है? तो इन सब को आपको डिफाइन करना है। थर्ड जो है
थर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, थर्ड को आपको सॉल्वर की डेफिनेशन बतानी है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वर। एंड द लास्ट वन इज सब टोटल, लास्ट वन इज सब टोटल। तो ये आपके हो गए हैं कितने क्वेश्चंस, ये आपके हो चुके हैं 10 क्वेश्चंस। कितने हो गए बेटा, 10 क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। तो ये 10 क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आए थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आई होप कि आप मेहनत से इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं बच्चे, हम जितना भी बोर्ड से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है हम वो सारा कवर करवा रहे हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाइएगा। और हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो हैं सेक्शन ए वाले, वो भी हम बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे आजकल में, क्योंकि आपका एग्जाम 13th में है तो अभी टाइम है। बाकी प्रिपेयर करते रहिए अपना, और सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि आईटी की इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आप कुछ जो इंपॉर्टेंट है ना वो पढ़ लेंगे तो भी आप अच्छी तरीके से, क्योंकि आप 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, 50 आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक है। तो आप करके जाइए, अच्छी तरीके से आपका एग्जाम होगा, डोंट वरी, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप फिजिक्स क्या कहते हैं, सॉरी आईटी में तो अच्छी तरीके से फोड़ दें। बाकी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, सोशल साइंस वगैरह भी ये पढ़ लीजिए आप। मैथ्स का भी एग्जाम है आपका, तो उसको कवर करके जाइए तो आपका अच्छी तरीके से हो जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा बच्चा लोग आईटी का, ठीक है। जो भी मैं इंपॉर्टेंट मटेरियल एग्जाम के लिए करवा रहा हूँ आपको, वो करके जाइएगा। आई होप आप अच्छा फोड़ कराएंगे एग्जाम और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट आप सभी को, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, स्वागत इसलिए क्योंकि हम इतना अच्छा प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, तो हमारे चैनल पर जो नए बच्चे हैं उन सभी का स्वागत है कि यहाँ से इतना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो कवर करके जाइए, ठीक है। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि जो आप तक इन्फॉर्मेशन और आप तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँचते हैं वो और बच्चों तक भी पहुँचने चाहिए। थैंक यू सो मच बच्चा, आप सभी को ऑल द बेस्ट, मेहनत में लगे रहिए और हमारे बच्चे अच्छा फोड़ कर आएंगे। तो एक बार जाते वक्त सभी लोग थम्स अप कर देंगे और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट बच्चा आप सभी को।